दोनों के हाथ भगत सिंह ने पकड़े हुए थे। तो तीनों एक स्वर से बोलने लगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। तीनों दोस्त गले मिलकर बाजू से बाजू पकड़कर अजय कहते हुए जा रहे थे कि मेरा रंग दे बसंती चोला, और मेरा रंग दे बसंती चोला, वे रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, ओ बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है। उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। आज उसी से पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी से पहन के निकला हम मस्तों का टोला। माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, और मेरा रंग दे बसंती चोला, वे रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। बैरकों में बंद सारे कैदी रो रहे थे, वो मुस्कुराते हुए जा रहे थे, जहां तक कि बड़े जेलर खान, बड़ा जेलर खान बहादुर मोहम्मद अकबर जैसे संगदिल इंसान की आंखों में भी आंसू टपक रहे थे। यदि इन्हें अंग्रेजी सरकार का डर नहीं होता तो वह उन तीनों युवकों को अपने गले लगाकर चूम कर कहते, वाह वाह देश के बहादुर वीरों, तुमने तो दुनिया का इतिहास बदल डाला। देश के लिए अपनी जान देने वालों को आज तक किसी ने इतना खुश नहीं देखा। उसी समय इन तीनों ने फिर से एक स्वर होकर कहा, दिल से ना निकलेगी वतन की उल्फत, हमारी मिट्टी में से भी खुशबू है वतन आएगी, हमारी मिट्टी से भी खुशबू है वतन आएगी। तीनों वतन के गीत गाते आगे बढ़ रहे थे। उनके आगे आगे कुछ बॉर्डर लाइन बनाए चल रहे थे। फांसी का काल द्वार खुला, साथ ही उन तीनों ने चिल्लाकर जोर से कहा, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सामने ही अंग्रेज डीसी खड़ा था। उसे देखते ही भगत सिंह क्रोध भरे स्वर से बोले, डीसी साहब, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो अपनी आंखों से यह देखने का अवसर पा रहे हैं कि भारत के क्रांतिकारी वीर अपने देश को आजाद कराने के लिए किस प्रकार से हंसते हंसते अपने मौत को गले लगा लेते हैं। ओ मूर्ख इंसान, ओ मूर्ख इंसान, जब जे ओ मूर्ख इंसान, जब जे हमारी शहीदी होगी, हमारे खून से धरती को सींचा जाएगा, और जब इससे फसल पैदा होगी तो चारों ओर क्रांति ही क्रांति आपको नजर आएगी। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। हमारी मौत का जय बीज ऐसी फसल बो जाएगा, हमारी मौत का जय बीज ऐसी फसल पैदा करेगा जो आपको आपका विनाश करके छोड़ेगा। अंग्रेज डीसी भगत सिंह के मुंह से निकली सच्चाई का सामना करने की वो कहां शक्ति रखता था। केवल खामोशी से उन तीन वीरों को देखता रहा जो मौत के सामने देखकर भी नहीं घबरा रहे। इनकलाब के वो नारे लगाते हुए जा रहे थे, और फिर फांसी के फंदों को तीनों ने उनके गले में डाल दिए गए। बीच में भगत सिंह
दाएं और बाएं सुखदेव और राजगुरु थे। फांसी का फंदा खींचा जा रहा था तो तीनों ही एक साथ भूखे शेर की तरह दहाड़ते हुए बोले, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों सात समुद्र पार जाओ, हमारे भारत को आजाद करो, आजाद करो। हालांकि फांसी अंग्रेज सरकार के न्यायाधीश ने 24 मार्च को लिखी थी। जब हिंदुस्तान के अंदर तहलका मच गया, दुनिया लाहौर की तरफ जा रही है, गली गली से ये आवाज आई, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जिंदाबाद, जिंदाबाद। डीसी साहब ने देखा अगर इसी तरह पब्लिक जेल की तरफ आती गई, जेल की दीवारें तोड़कर ये लोग प्रातः भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को बचा लेंगे। रात्रि के समय 7 बजे संध्या के कोई नियम नहीं था फांसी देने का। 24 मार्च को फांसी लिखी हुई थी। समय से पहले अंग्रेजी हुकूमत को जो भय हो गया, कहीं लोग जेल की दीवारें तोड़कर इन नौजवानों को बचा ना लें। संध्या के 7:33 पर तीनों को फंदे खींचकर उनके प्राण ले लिए गए। इनकलाब की आवाजें आई और उन तीनों नौजवानों ने अपने प्राणों को त्याग दिया। वहां आवाजें गूंज रही थी। सेंट्रल जेल के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। ऐसा लगता था कि जनता का विशाल सागर आज नहीं इकट्ठा हो चुका है। वे सब के सब नारे लगा रहे थे, शहीद आजम सरदार भगत सिंह की जय, शहीद आजम सरदार सुखदेव की जय, शहीद राजगुरु जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अंग्रेजी शासक जानते थे कि यदि इनके शवों को जेल के द्वारों से बाहर निकाला गया तो जनता एकदम भड़क उठेगी। तो उस समय ऐसे अवसर पर कठिन ही नहीं, आंसू सबके भर जाएंगे। इसलिए उन्होंने इन शवों को साथ एक ही और अत्याचार किया। रात्रि को जेल के दीवार तोड़कर जेल के पीछे से ही सतलुज दरिया नदी के किनारे पर ले जाकर फिरोजपुर के पास ही इन तीनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जेल के बाहर बैठी भीड़ उनके शवों की प्रतीक्षा में बैठी रही। सुबह होते उन्होंने दीवारों पर जय पोस्टर चिपकवा दिए। लोगों ने देखा कि सिख ग्रंथी और पंडित जी द्वारा भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु का अंतिम संस्कार सतलुज नदी के किनारे फिरोजपुर के पास जड़ियांवाला गांव के पास कर दिया गया है। जनता भड़क उठी। पूरे शहर में सरकारी दफ्तरों में तोड़ फोड़ होने लगी। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध नारे लगने लगे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव देश पर अपनी जान कुर्बान कर गए और इतिहास में हमेशा के लिए वे अमर हो गए। आखिर कवि को ये लिखना पड़ा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी निशाज ही होगा, वतन पर मिटने वालों का बाकी निशाज ही होगा। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी इस समय जेल में थे तो उनकी माता विद्यावती जी ने बंगा गांव के साथ ही एक और ग्राम पड़ता था लहरपुर के पास, वहां एक लड़की देखी कि जब मेरा बेटा भगत सिंह जेल से छूटकर आएगा ना, मैं इसी लड़की के साथ इसकी शादी करूंगी और सपने अपने निहारूंगी कि मेरा बेटा कब घोड़ी पे चढ़ेगा। उस समय कवि ने अपनी कल्पना के द्वारा शहीद आजम सरदार भगत सिंह की घोड़ी